200 ग्राम पत्ते डाल दो और पकाते 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 परिपाक करते करते 1 लीटर गौमूत्र 250 ग्राम बचे। कितना बचे? तो उतार लो, ठंडा करके उसको फिर छान लो, ठंडा करके छान लो। समझे कि नहीं तिवारी? तुम्हारे यहाँ तो और फिर उतार करके उसको जो है ड्रापर में आता है ना, आंख में डालने वाला, किसी को डलवाना हो तो ये लिए हो गए हैं, डाल देंगे। जिसको नींद न आती है वो हाथ उठाना, कोई है तो नहीं तुम लोगों में? डाल देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हें आती है बाबू? तुम्हें नहीं आती? आती है? ठीक। 250 ग्राम गौमूत्र बचे तो उसको छान के रख लो एक साफ शीशी में, और हाँ, इस तरह जो है ड्रापर बना के और उसमें भर लो, और उसको जो है ऐसे नाक में किसी के द्वारा यूं हाथ करके दोनों नाकों में 2-2 बूंद टपका लो। इनके टपको आए तो अच्छी नींद आने लगेगी और हाथ पांव में जो सुन्नपना होगा वो गायब हो जाएगा, शरीर में ताकत आ जाएगी। और हर कोई बना सकता है, 1 लीटर न करके 100 ग्राम में बना लेना, 20 ग्राम पत्ते ले लेना। और नीम की पत्ती भी हर जगह सुलभ है, गौमूत्र भी सुलभ है, गौमूत्र छान लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसी औषधि बन जाएगी कि अगर किसी को बुखार हो तो वो औषधि नाक में डालने पर 2-2 बूंद बुखार भी चला जाएगा। तेरा है थोड़ा दिमाग पर, इसके डाल देना। पड़ जाएगा, वो तो बता रहे हैं जिनको डलवाना होगा तो पड़ जाएगा। सिर दर्द, आंखों में गर्मी, दांत कमजोर, तो ये ओम वाला जाप करने से दांत भी मजबूत हो जाते हैं। बजा के से वो दांत मजबूत हो गए। जिसने भी ओम का जाप किया होगा जीभ दबा के, तो उसके दांत भी मजबूत हो जाएंगे, सिर में ठंडक आ जाएगी, आंखों में ठंडक आ जाएगी। और इसके भी डालने से आती है, पर अगर ये दवा नहीं भी है आपके पास, पर अगर आप जीभ दबाए हुए हैं नीचे और ऊपर वाले पोल से ओम ओम की ध्वनि बार बार कर रहे हैं, तो आपके आंखों में ठंडा ठंडा होने लगेगा। और अगर कोई मान लो अलाल चंद हो तो ये दवा डाल देगा। हमसे भजन नहीं बनता, तो कहाँ क्या बनता है? कहीं भैंसासुरी चीजों में मन जाता है, राग द्वेष में, चित्त बिल्कुल चंचलता में, कहे फलाना ढिकाना, ये वो इधर। अरे जीभ को गाड़ दोगे तो अविद्या वैसी गड़ जाएगी, आधी से ज्यादा 60% गड़ जाएगी। अब वो संस्कार मांग रही है विद्या का। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा उस अमृत का सेवन करने लग जाओगे तुम लोग। विद्या का मतलब जिसके द्वारा परमात्मा को विदित, भगवान को तुम लोगों का अस्तित्व, तो शरीर जो है कुछ नहीं है, ये शरीर पूरा जो है इंद्रियमय है। हाथ पैर आंख नाक कान ये सब पूरा भरा हुआ है। इंद्रिया 10 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। पर अगर इसमें आत्मा, भगवान का अंश आत्मा न हो तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग तो रहेगा पर काम नहीं करेगा। हृदय तो रहेगा पर हृदय की जो उसको मस्तिष्क जब काम नहीं करेगा तो हृदय के अंदर वो जो चेतना के तंतु इलेक्ट्रिक है, उधर से बिजली बनती है,
दिमाग से वो बिजली बनना, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति से ही दिमाग काम करता है। बगैर आत्मा की उपस्थिति के जहाँ जीवात्मा निकला, जीवन की गतिविधियां भी ठंडी पड़ गई। तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो जप यज्ञ करने की आपको विधि बताए। सबसे बड़ा यज्ञ, एक तो ये भी यज्ञ है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। ये तमाम डीजल पेट्रोल जलता रहता है और भी तरह तरह के रासायनिक उपकरण घरों में जलते रहते हैं, जिसके कारण पर्यावरण का असंतुलन होता है। और ये यज्ञ करने से वायुमंडल में उस शुद्ध औषधियों का, घी का, तिल का, गुड़ का और कई औषधीय द्रव्यों का हवन करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। पर तुम्हारे अंदर का जो आवरण है, मल है, विक्षेप है, उसकी शुद्धि बगैर नाम जप के नहीं होती। 3 चीजें हैं शुद्ध करने के लिए। सद्गुरु के रूप में सद्गुरु श्री कृष्ण ने कहा कि न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह वेद्यते। 3 चीजें बड़ी पवित्र हैं। एक तो ज्ञान पवित्र है, तो एक ज्ञान जो है गुरु से ही वो ज्ञान मिलता है और तो कहीं से मिलता नहीं। और गुरु का दिया हुआ पवित्र नाम ओम है। वेद्यम पवित्रमोकार ऋक् साम यजुरेव च। तीनों वेदों में पवित्र अगर कुछ है तो वो ओम है, एक अक्षर है। और जीभ को गाड़ने पर यही निकलता है। एक इसलिए कहा कि कोई दूसरा है ही नहीं उसका विकल्प। ओम इति एक इति हो जाती है बाकी के शब्दों की। जब जीभ को गाड़ देते हो तो बाकी के शब्दों की क्या हो जाती है? इति। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। कोई दूसरा वहां पर जो है लड़ने भिड़ने वाला पहलवान नहीं रहता है। तो ये जो भ्रम है, ये अपवित्र दशा में कोई अपवित्रता लोगों ने जो मान रखी है कि उस दशा में नाम नहीं लेना चाहिए, ये भी एक गप्पा ही है। क्योंकि पवित्र चीज अपवित्र मन को शुद्ध करेगी, पर बाहर से हल्ला देके नहीं। जैसे कोई बाहरी अनुष्ठान है तो अपवित्र दशा में 3-13 दिनों में नहीं करते हैं, ठीक है। पर मन से करने का, क्योंकि मन अपवित्र है, उसको पवित्र करने के लिए ये यज्ञ क्रम किया जाता है। मानसिक यज्ञ है। जप यज्ञ जो है ये कोई बाहरी नहीं है। और ये वाला यज्ञ जो है ये भी आवश्यक है पर्यावरण की शुद्धि के लिए। इसके बगैर भी काम नहीं चल रहा है, ये भी आवश्यक है। तो गीता में बहुत से यज्ञ 5 तरह के कहे गए हैं। और यज्ञ का जो विधि, तो ज्ञान क्या है? युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख को हरने वाला हो जाता है। किसका? युक्त, जो अपने गुरु स्वरूप से, जिसकी बुद्धि गुरु के ज्ञान से, गुरु के नाम से, गुरु के ध्यान से जुड़ी हुई है। पूरी गीता में बुद्धि योग का मतलब होता है गुरु स्वरूप से बुद्धि का जुड़ना। इंद्रियों के जो विषय हैं उससे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धयो परतस्तु स। जो कुछ भी गो गोचर जालो मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये गोचर प्रपंच से श्रेष्ठ कौन है? उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां। फिर इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन। बगैर मन के संकल्प के किसी इंद्रिय के विषय ग्रहण करने में नहीं आते। मनसस्तु परा बुद्धि। तो मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। कौन है? बुद्धि।
बगैर बुद्धि में जैसा निश्चय होता है, जैसे कोई दरुआ आदमी दारू पी रहा है, कोई बीड़ी पीने वाला बीड़ी पी रहा है, तो संयम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि में निश्चय हो चुका ये उपयोगी है। और अगर उसकी बुद्धि में ये डाल दिया जाए अच्छी तरह से निश्चय कि ये अनुपयोगी है, तुम्हारे लिए दुखदाई है, शरीर रोगी हो रहा है, इसके कारण तुम्हारे अंदर उबाल आ रहा है यूरिया जैसा, और फिर तुम्हारा शरीर सुस्त हो रहा है। जहां नशा उतरा तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसा हो गया, शरीर में जो प्रवाह है रक्त का वो ढीला पड़ गया, दिमाग ने काम करना ठप्प हो गया। फिर थोड़ी ली कहा हाँ थोड़ा दिमाग काम कर रहा है। ये किसका हो गया? नशेड़ी आदमी के अंदर वो नशा जाकर के उसके रक्त में मस्तिष्क की कोशिकाओं में मिल जाता है, कैपिलरी में घुस जाता है, रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाता है। और जब तक उस स्तर को मेंटेन नहीं कर पाते तब तक जो है वो दिमाग काम नहीं करता है। पर गौमूत्र की दवा में इतना प्रतिरोधक क्षमता है कि उस व्यक्ति के अंदर, जिसका वो बता रहे थे, उसके अंदर बिल्कुल नस नाड़ियां एकदम काम नहीं कर रही थी। तो ये गौमूत्र की दवा जहां उसकी नाक में 2-2, 4-4 बूंद डलवाए तो चलने लग गया। इसका मतलब उस नशे से लड़ने की उसमें शक्ति है। किसमें? ये गौमूत्र की औषधि में। बार बार इसका जो है आप लोग प्रयोग ओम नाम का करेंगे तो आपके अंदर अविद्या दबती जाएगी, विद्या का जागरण होगा। ये जप यज्ञ मतलब यज्ञ का क्रम एक बार चालू हो जाए। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार अगर इस यज्ञ का क्रम चालू हो गया, बुद्धि योग का, यज्ञ का, कुछ भी कह लीजिए, तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस क्रम का नाश नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न, तो कोई कहने लगे उल्टा हो जाएगा, बहुत भगवान कोई प्राकृतिक प्रकोप, कहीं उसके ऊपर कोई उल्टा कार्यक्रम लागू नहीं होगा। कोई उसका अगर मान लो प्रमादवश वो भूल जाए तो उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होगा, उसको क्षमा रहेगी, फिर से चालू कर दे। मान लो भूल गया है क्रम को, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, और वो अपने जन्म मरण के जो चक्र है इस चक्र को तोड़ देगा इस ज्ञान के द्वारा। कौन सा ज्ञान? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। योग दुख का नाशक कैसे हो जाएगा, दुख हरता कैसे हो जाएगा, सुख प्रदाता कैसे हो जाएगा। भोजन करो तो अपने भगवान से जुड़ के करो, ही हा हा हू, चिंता मग्न होके भोजन मत करो। हे भगवान आपके सामने ये आप इसको पाइए, हम आपकी जूठन खाएं। भगवान पा रहे हैं, पहले दिन भर भगवान के प्रति जुड़ाव हो। जब युक्त रहो, युक्त मने जुड़ना। व्यवहार कोई भी चल रहा हो, इतनी तुम्हारी चेतना विकसित हो जाए, जो युक्त होगा, जुड़ा होगा, जिसकी बुद्धि तो मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का प्रकटन गुरु ज्ञान से, गुरु नाम से, गुरु ध्यान से होता है। तो इससे उसकी बुद्धि जुड़ी रहे। गुरु का ज्ञान क्या है? वही आपको बता रहे थे कि कोई भी व्यवहार करो, आप नाम ध्यान या ज्ञान से जुड़े रहिए। ज्ञान क्या है वो भी बता रहे हैं। युक्ताहार विहार से युक्त जितनी भी चेष्टाएं मन की हो, मन कहीं भी जाए तो कहीं जाए, यतो यतो निश्चरति मनस, जहां जहां मन जाए तब अब उसको समता से ठहरावे। जहां जहां मन जाए तब उसको समता पूर्वक, सर्वत्र भगवान जब आप ही हो तो ये मन जाके करेगा क्या? सब जगह आप ही हो, आप ही का नाम। कोई गाली दे रहा है तो ओम ही का जाप कर रहा है,
कोई प्रशंसा भी कर रहा है तो वो ही कह रहा है, भगवान आप ही की प्रशंसा करेगा। हमारे इस शरीर, नाशवान शरीर में तो कोई प्रशंसनीय चीज है नहीं। हाँ, निंदा योग्य तो है, पूरा निंदा का पात्र है ये। तो निंदा अगर कोई कर रहा है तो बड़ी अच्छी चीज है। तो निंदा और स्तुति दोनों को मधुकैटभ राक्षस प्रकट न हो पावे, तो ब्रह्मा ने क्या किया, युक्त तो हो गया। क्या हो गया, योग माया में प्रवेश कर गए। जब मधुकैटभ राक्षस बोले, ए क्या कर रहा है ऊपर बैठ के, अब हम तुझे खा जाएंगे, तो ब्रह्मा थर 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 कांपने लगा। ऐसा वर्णन दुर्गा सप्तशती में आता है। हम नहीं कह रहे हैं, तो कहोगे कि स्वामी जी कहूं इधर उधर से अलाय बलाय लगाए भी बता रहे, हम नहीं बता रहे। दुर्गा सप्तशती में आता है कि ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। क्यों कांपने लगा, क्योंकि भगवान को भूल गया था, तो भगवान के कान से मैल निकल आया। भगवान के कान से मैल निकलेगा तो फिर और कौन बचेगा। तो भगवान से जब कोई सोता है तो भगवान तुम्हारे सो जाते हैं। अब भगवान के प्रति जाग नहीं रहे हो, यज्ञ करोगे, जप करोगे, तब न जागेंगे। नाम जब चलता रहेगा तो फिर कभी भगवान जागते रहेंगे, तुम्हारे सामने हमेशा रहेंगे। नाम से तुम्हारा धागा जुड़ा रहेगा, डोर जुड़ी रहेगी। तो ब्रह्मा जी ने जब योग माया, पहले क्या कौन सी माया थी, काल माया से ग्रस्त थे। काल क्या करता है, हर क्षण चित्त को विकारों से ग्रस्त करता है, किसी देश काल में उलझा देता है, भूतकाल की बात याद कराएगा या भविष्य की चिंता कराएगा। करते 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 ब्रह्मा ने फिर योग माया का आश्रय लिया। किसका योग क्या है, अपने गुरु स्वरूप से, गुरु के नाम से, ध्यान से, ज्ञान से जुड़ना, ये योग माया का आश्रय। युक्त हो गया ना, युक्त होना ही योग है। बुद्धि को जोड़ दिया, बुद्धि के निश्चय को, और बुद्धि का निश्चय जैसा होगा वैसे मन होगा। योग माया का आश्रय लेने से क्या होगा, भगवान जाग गए। क्या हुआ, भगवान जाग गए। जो सो रहे थे वो भगवान जाग गए। भगवान जागे, कहीं क्या है रे, कैसे याद किया, कहीं भगवान हे प्रभु ये मधुकैटभ नाम के राक्षस बड़ा उपद्रव कर रहे हैं, खाए खाए चिल्लाते कि खाए जाइए लागत। अरे कहीं चिंता न कर, ये अहंकारी है, जल्दी आ जाएंगे पकड़। तो उनका कहते हैं मधुकैटभ अपनी ही बनाई हुई ये राक्षस हैं। मधुकैटभ जब जितना अहंकार होगा उतना ही ये मधुकैटभ राक्षसों को प्रकट होने का अवसर होगा। तो भगवान विष्णु की उनके साथ प्रतीकात्मक कथा में आता है, युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण बोले यार बड़ा अच्छा युद्ध करते हो, कोई वरदान मांग लो। अरे बोलेगी तो हम, हे दत्नीपुर हमसे क्या वरदान मांगने, तुम ही ले लो वरदान हमसे। अहंकारी जो होता है उसने कहा है हम नहीं लेते हैं रे, तू ही ले ले नकटा। तो विष्णु भगवान बोले बहुत तथास्तु, कहीं एक काम करो, आके तुम लोग हमारी जांग में आके मर जाओ। ऐसे ही आता है, तुम लोग बड़े हो गए, नहीं आता रे बाबू। तो विष्णु भगवान ने कहा हमसे नहीं वरदान ले रहे हो तो तुम ही ले दे दो भाई। वो लोग कह ले ले। तो उनकी खोपड़ी को रख के उन्होंने अपनी जांग पे, तो कहने का मतलब ये गुप्त ज्ञान क्या है, भगवान ही सत्य है, उनकी सत्ता ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। युक्त स्वप्नावो बोधस्य, जो भोजन करते में भगवान का स्मरण करता है, हर व्यवहार करते में भगवान, व्यवहार क्या होगा, नाम जप के द्वारा। विहार व्यवहार, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि
जो भी तुम कर रहे हो, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, व्यवहार क्या करो, विहार क्या करो, ओम का जाप करते रहो। किसी से भी बात कर रहे हो, किसी ओम का स्मरण अंदर जीभ गाड़ के, जब भी मौका मिले जीभ गाड़ो और अंदर से ओम ओम की ध्वनि अंदर से उठ रही है, पर जब तक नहीं है तुम्हें अनुभव आ रही है तो अभ्यास करो। और वो जो नस गई है ना, उसके सहारे, नस के सहारे टिक के बैठा है। सुनने में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो सीट की तरह गद्दी लगाए है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है। अविद्या को दबा दोगे तो विद्या जागृत हो जाएगी। ये तुम्हारे अंदर ये संगम तैयार हो जाएगा, जैसे यहाँ सुनार नदी और घोचड़ नदी, क्या खिचड़ी, खिचड़ी भी नहीं भाई, खिचड़ी घिचड़ हो गई। कहीं घिचड़ ना करो भाई हमसे। तो ये घिचड़ करने वाला 24 घंटे कौन है? मन। जीव का मन घिचड़ करता रहता है। अब सुनने में आया, उधर कोई बता रहा था तो सुनने में थोड़ा कम आया था। तुम अच्छा हो गए इधर बैठ गए। घिचड़, घिचड़ी, वही घिचड़, घिचड़ी। तो घिचड़ी जब सात्विक बुद्धि में जो है, सात्विक श्रद्धा में आके मिल गई तो वो घिचड़ जो है खत्म हो गई। नहीं तो ये जीव के अंदर तर्क ही तर्क, संशय ही संशय थे। कि यज्ञ का जिसने जो है उस ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को पकड़ लिया कि भगवान ही पवित्र हैं, भगवान की सत्ता पवित्र है, अभी अनुभव तो नहीं हुआ पर बुद्धि में निश्चय कर लिया उसने, भगवान की सत्ता से भिन्न और कोई सत्ता नहीं है, भगवान ही सत्य हैं, उन्हीं का मैं, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करूंगा। उनसे भिन्न जो कुछ भी है, ये शरीर में जो कुछ भी ढांचा, पहले शरीर ही से ले कि शरीर में ये इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये रीढ़ की हड्डी सुमेरु पर्वत से लगे हुए जितने अंग प्रत्यंग हैं, किडनी है, फेफड़े हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और अंदर के अंग प्रत्यंग हृदय है, मस्तिष्क है, पर आत्मा की उपस्थिति से ये काम करते हैं। माने आत्मा सत्य है और ये क्या हो गया? असत्य। ये जड़ है। ये जड़ शरीर को चेतनता कौन देता है? वो चैतन्य आत्मा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। तो व्यापक जो एक परमात्मा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जो जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, एक शरीर आया दूसरा गया, ये जन्म मरण का चक्कर जो है कई जन्मों से रहा। और जिसने भगवान की सत्ता को स्वीकार करके उस सत्य के प्रति अपने मन को प्रतिबद्ध कर दिया, बांध दिया भगवान के ज्ञान से। ये पवित्र ज्ञान यही है कि शरीर में जितना भी है ये सब नाशवान है, इसमें अविनाशी वो आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव गुरु तत्व के गुरुद्वार से प्रवेश करके पाया जाता है। अब वो फिर गुरुद्वार से प्रवेश करोगे तो फिर वो गुरु नाम, वो नाम जप यज्ञों से काफी, अभी आपको जो कुछ छोटे मोटे रूप में बताए, उस नाम से तुम्हारे अंदर प्रकाश, ध्यान प्रकाश होता जाएगा। जितना नाम जपोगे उतना ही जो है प्रकाश तुम्हारे अंदर होता जाएगा। और होते 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 ये 4 आश्रम वैदिक साहित्य में कहे गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्म का आचरण माने यज्ञाचरण करो। क्या करो? यज्ञाचरण करते 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 और भगवान तुम्हारे गृह हृदय रूपी घर में स्थित हो जाए तो गृहस्थ हो गया। क्या हो गया? गृहस्थ। पहले ब्रह्माचरण करो, ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी का मतलब कोई भी बाहरी शरीर रूप से कोई गृहस्थ हो, विरक्त हो, कैसा भी हो, कोई भी धंधे वाला हो, कोई व्यापार वाला हो, खेती वाला हो, इसका बाहरी क्रियाओं का महत्व नहीं है। ब्रह्माचरण में, भक्ति में अगर कोई जुड़ गया है तो ब्रह्माचरण में जुड़ा हुआ है, नाम जप में लग गया, भगवान के इस ज्ञान को
दृढ़ कर लिया कि शरीर नाशवान है, इसमें अविनाशी आत्मा है जिसकी उपस्थिति के कारण ये बुद्धि काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, शरीर का पूरा मेरुदंड के अंग प्रत्यंग चेतना प्रवाह काम कर रहा है। तो भगवान की सत्य सत्ता के कारण ये सत्य लग रहे हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह की सहायता से ये जड़ शरीर जासु सत्यता ते जड़ माया। ये जड़ माया क्या है? हर एक का शरीर। संसार तो अलग, आपका शरीर जो है, ये मन बुद्धि जो है, ये चेतन जैसी लगती है, लगता है बड़ा चेतन है भाई, बड़ा दौड़ रहा है, बड़ी आंखें काम कर रही हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भी कहलाते हैं। लिंग मने चिन्ह, ज्योति मने आत्मा की ज्योति के कारण आंख कान सुन रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श कर रही है, पूरे शरीर में स्पर्श बोध है, आंखें देख रही हैं, नाक सूंघ रहा है, जीभ रस ले रही है, हाथ काम कर रहे हैं, ये पैर जो है गतिमान है, अग्नि मूतने का द्वार काम कर रहा है, मन इन सब का संग्रहण कर रहा है, इसकी संकल्प कर रहा है कि उधर चलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा सुनेंगे। ये मन संकल्प कर रहा है क्योंकि बुद्धि में वैसा निश्चय है। बुद्धि में आत्मा का निश्चय हो जाए तो आत्म संकल्प शिव संकल्प चालू हो जाए। तो तुम्हारे अंदर जैसी बुद्धि की दृष्टि होगी, विवेक होगा, वैसे ही होगा। अविवेक है बुद्धि में तो मन भी अविवेकी होगा और उसी के अनुसार माया अनुसार आचरण करेगा। अनेक जन्मों से जन्म मरण के चक्र में पड़ा ही रहेगा। तो ये यज्ञ के परिणाम में अमृत निकलता है, तुम्हारी ज्ञान निष्ठा पवित्र होती है, नाम अविरल चलने लगता है। तो ये ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ तुम्हारे अंदर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संशित व्रता। तो द्रव्य यज्ञ माने शरीर ही द्रव्य है, इसी को सेवा में लगा दिया। शरीर को, शरीर से संबंधित कुछ और पदार्थ हैं तो ये द्रव्य यज्ञ हो गया। तपो यज्ञ, इस शरीर रूपी द्रव्य को तपा जब सेवा में लगाओगे तो ये एक तपस्या है, क्योंकि उसका अहंकार शरीर का उसको उसमें लगने में बाधक करेगा। तो तपो यज्ञ। योग यज्ञ तथा परे, उसकी मन बुद्धि युक्त होती जा रही थी, योग हो गया। योग के परिणाम से उसकी चित्त की वृत्तियां निवृत्ति पा रही हैं, ये स्वाध्याय हो गया। सो का अध्ययन उसका होने लगा, आत्मा का अध्ययन होने लगा। तो होते 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 उसका जीवत्व, जैसे ये घिचड़ नदी है ना, है, तो अब ये जाकर के सुनार में मिल गई। तो ऐसे ही ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, ज्ञान के अंतिम परिणाम में सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु। तो ज्ञान के अग्नि में सभी कर्म नष्ट, शुभ और अशुभ सारे कर्म चले जाते हैं, जिसके कारण जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। कि यज्ञ जो है करने के लिए जो आपको बताया जा रहा है, जप यज्ञ, जप यज्ञ में बुद्धि की शुद्धि, तो इसके लिए ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कि शरीर जो है ये पूरा, जब इसमें कुछ नहीं है, शरीर में, शरीर जड़ है, उसमें परमात्मा की सत्ता के कारण ये सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य। ये जड़ माया है शरीर संसार, उस परमात्मा की सत्ता के कारण सत्य लगता है। उसकी चैतन्य है, उसके कारण जो है हाथ पांव नाक कान ज्योतिर्लिंग जो है 12 आपके शरीर में, मन जो है वो चिन्ह उसमें ज्योति के मने मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं। क्या बड़ा ज्योति है भाई, ये लिंग चिन्ह बता रहे हैं कि इसमें ज्योति है शरीर में। मुर्दे के अंदर होती है क्या? मुर्दा देखता है क्या? नहीं देखता है। मुर्दे का बुद्धिमान काम करता है क्या? नहीं करता है।
तो ये बारंबार अनुष्ठान करना पड़ेगा। अभ्यास आपका कितना दृढ़ है, अभ्यास की दृढ़ता से, क्योंकि चाहते तो सब हो कि हमें शांति मिले। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहेगा अशांति चाहते हैं? शांति सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, पर प्रयास करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। और कुछ नहीं करना है प्रयास, न तुम्हें धन चलाना है, न हथौड़ा चलाना है, अपनी अविद्या को गाड़ देना है और विद्या को प्रवाहित कर देना है। तुम्हारे अंदर अविद्या जहां जीव जो है लफड़ों गड़ गई तो विद्या जो है अपने आप चालू हो जाएगी, परमात्मा का पवित्र नाम चालू हो जाएगा। तो इसका अनुष्ठान करो। गृहस्थ हो गए, जिसके हृदय रूपी घर में भगवान मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तो ये हृदय ही भगवान जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु राम तुम तासुर सो राउर निज गे। भगवान का घर वो हृदय, उसकी बुद्धि बन जाएगी। और जिसकी वो गृहस्थ हो गया, ब्रह्म चिंतन करते करते, साधन चिंतन करते करते, जप करते करते, एक दिन भगवान ने उसकी टेर सुन ली। यज्ञ अनुष्ठान करते करते उसके सारे अपराध, सारे दूषित कर्म, सारा ज्ञान उसका प्रवाहित हो गया, हवन हो गया। तो भगवान उसके अंदर पूर्ण रूप से परमानेंट। अर्जुन कहता है 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में कि परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। हे भगवान, आप ही परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, आप ही परम पवित्र हो। पहले भगवान के द्वारा कहा गया, गुरु के द्वारा कि मेरा ज्ञान पवित्र है, मेरा नाम पवित्र है। फिर कहने लगे भगवान आप स्वयं ही परम पवित्र हो। भगवान का स्वरूप जब हृदय में आया तो पता लगा कि ये ही पवित्र करने वाला है गुरु का स्वरूप। तो परब्रह्म, आप ही परब्रह्म है। अगर कोई व्यापक है, महान है, सबका नियंता है, तो भगवान आप ही हो। परब्रह्म परम धाम, सबका सबसे बड़ा घर अगर कोई है, तद्धाम परमम मम। यहाँ कहते हैं कि आप ही, भगवान अर्जुन के द्वारा कहा गया है कि आप ही सबके परम धाम, नाम रूप लीला और धाम। भगवान का नाम अनुष्ठान जब करोगे तो तुम्हें भगवान का स्वरूप समझ में आने लगेगा। और जितनी भगवान का स्वरूप पकड़ में आने लगेगा तो भगवान की लीलाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेंगी। लीला कैसे घटित होंगी? तुम देखोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वैसा अनुकूल वातावरण बनने लगेगा। जो तुम्हारे घनघोर विरोधी थे वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। पर जब अपने अंदर शुद्धि संस्कार लाओगे तब। अब रोज अभ्यास करते जाओ, घर के अंदर की कलह शांत होगी। फिर तीसरा है वानप्रस्थ। जब भगवान अपने अंदर स्थित हो गए तो तुम्हारे शरीर में तो आ गए पर सब में तो नहीं दिख रहे हैं, तो सब में देखने लगो। जड़ चेतन, तो जितना जड़ और चेतन है सकल राममय जान, सब जगह अपने आत्मा राम के स्वरूप को, भगवत स्वरूप को देखने लगोगे। ये संसार रूपी वन में अपनी भगवत सत्ता का अनुभव करने की क्रिया का नाम वानप्रस्थ है। संसार रूपी वन जो तुम्हारे लिए बड़ा दुखदायी था वो सुखदायी हो जाता है। तो युक्त स्वप्नाव बोधस्य, तो जो सदा जुड़ा रहता है भगवान से, आहार व्यवहार भोजन करते में, चाहे सुनने में, देखने में, कुछ भी क्रियाएं शरीर की चेष्टाएं हो रही हो, पर वो भगवान से अपना जुड़ा रहता है। तो उसको क्या होता है कि संसार युक्त स्वप्नाव बोधस्य, उसका बोध पूरे संसार की क्रिया को स्वप्न जैसा देखता है।
और योग उसके लिए कैसा हो जाता है, साधन मार्ग कैसा हो जाता है, बड़ा दुख नाशक, दुख का हरण हो जाता है, सुखदा आनंद देने वाला हो जाता है। युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः, योग उसके लिए दुख का हरण करने वाला और सुख का दादा अनुभव कराने वाला हो जाता है। फिर पांचवा है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य मतलब भगवान के लिए आचरण करना, उस व्यापक सत्ता के लिए आचरण करना, ये ब्रह्मचर्य। उन्हें नाम जप आप लोग सुन ही चुके हैं। नाम जप की क्रिया जो है, जीभ को गाड़ना नीचे दांत की जड़ में, और ऊपर जो है जो पोल है वहां से ओम ओम कहोगे तो आपके अंदर जो है वो अनुष्ठान, वो ओम चल तो रहा है जीभ गाड़ने के बाद, फिर उसको अभ्यास ढालने के लिए ओम जो है ऊपर वाली जो ऊपर वाले दांत की जड़ से लेके ऊपर तलुआ में कौवे तक गया हुआ एक धागा, उसके सारे ओम जो है आपकी नाक तक निकल जाएगा, नाक की नोक तक। थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। 6 मिनट करोगे अभ्यास, दिन में 3-4 बार कर लो तो एक रोज एक घड़ी हो जाएगा, फिर लगातार होने लगेगा, रस आने लगेगा। और रस लाने के लिए अच्छा, तो शुरू की रामायण की 5 चौपाइयां ऐसी हैं, इनको भी स्मरण करने योग्य है। फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को वो चौपाइयां कैसी हैं उसके बारे में गोस्वामी जी खुद कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर गुणई जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। अविद्या के जो विकार हैं, ये सार रूप 5 चौपाइयां जो कोई अपने चिंतन में ले आएगा, ये सार रूप चौपाइयां हैं। चौपाइयों का सत्य है, जैसे कोई सत्य अजवाइन, सत्य पिपरमिंट, सत्य कपूर, किसी भी चीज का सत्य निकाला जाता है। पदार्थ बहुत बड़ा है, उसका सत्य थोड़ा निकलता है। जैसे अभी बताया 1 लीटर गौमूत्र ले लो, पत्ते जो है फिर बहुत थोड़ा रह जाता है। तो सतपंच चौपाइयां क्या है, सार रूप 5 चौपाइयां क्या है, जिसके द्वारा अविद्या अज्ञान तुम्हारा निकल जाता है। उन चौपाइयों को दोहरा लो तो ये यज्ञ तुम्हारे अंदर परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ का परिणाम क्या होता है, आत्मा का अनुभव प्रकाशित होना। यज्ञ में ये बुद्धि ब्रह्मा है, इसमें जितनी क्रियाएं हैं कि यज्ञ का मतलब होता है कि प्रकृतेव क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अज्ञानवश ये मूर्ख जीव ये हर कार्य का कर्ता बन जाता है। मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये। अरे जीवात्मा नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगी शरीर में तो कौन देख पाएगा? वो तो प्रकृति ही सब कुछ करा रही है आत्मा की उपस्थिति से। और जब इस सत्य से परिचित होते हो तो फिर ये पाखंड भूल जाता है। नहीं तो ये पाखंड बहुत दूर तक अहंकार के अहंकारो विमूढ़ात्मा, अहंकार का पाखंड जब तक रहेगा तब तक उसको कर्ता बना देगा। मैं बोला, मैंने कहा, मैंने सुना। शरीर बिल्कुल चित्त जो है वृत्तियों से शून्य हो जाए। अहंकार के कारण जो तो इस निरंकार होने की प्रक्रिया जो है अपने गुरु चरणों में निरंतर बंधनशील रहो। तो उसी के लिए ये सार रूप 5 चौपाइयां हैं। और गोस्वामी जी ने परम रहस्य अनुपम गाऊं ताते नहीं कछु तुम्हें दुराऊं। गीता की बात को मानसकार में क्या कहा? ताते नहीं कछु तुम्हें दुराऊं।
सुनहु राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान न राखई। कभी किसी भक्त के अहंकार को नहीं, अगर भक्त है तो अहंकार मुक्त हो। जन अभिमान न राखई काऊ, सुनहु राम कर सहज। गीता जिस चीज को कह रही है कि अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हो मिति मन्यते, उसी को 7 सीढ़ियां हैं रामायण की। कितनी? भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। कितनी हो गई? भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य। कितने हुए? 7 सीढ़ियां हुई। कितनी सीढ़ियां हुई? क्यों मोटे मल? कितने हुई? 8। ये 7 जो है मानस की 7 सीढ़ियां हैं, और अंतिम सीढ़ी जो रहस्य है भक्ति से चालू हुआ। भक्ति माने समर्पण। हम कुछ नहीं, भगवान आप ही आप हो। भगवान को निरंतर पाने की इच्छा करना भक्ति का प्रथम सोपान है। भगवान को निरंतर पाने की इच्छा करते रहो। ये मत कहो कि हमसे बनता नहीं, हमसे बनता नहीं। इच्छा तो कर सकते हो भले आदमी। इच्छा करो कि हे भगवान आप कैसे हमें हृदय में मिलोगे। भगवान से बारंबार जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना भगवान से, भगवान के नाम से, ध्यान से, ज्ञान से जुड़वा दे। तो बंदं गुरु पद पदुम परागा, कुछ माइक बंद हैं यार तुम लोगों को, चालू होना चाहिए। कुछ बैटरी डाउन तो नहीं हो गई है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, अमीय मूरिमय चूरण चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। तो भव रोगों के परिवार को शांत करने के लिए अमृत जड़ी का चूर्ण, वो अमृत जड़ी आप लोगों को भी क्या मिली? नाम। गुरु ने दी है हमें अमृत नाम जड़ी। ये जो अमृत नाम जड़ी है ये तुम्हारे अंदर हमेशा है, पर वो हरी भरी नहीं थी। वो अविद्या के कारण जो वो जड़ी बूटी जो है दब गई थी। तो गुरु ने दी है हमें तो यही चूर्ण चारु सुंदर चूर्ण। दूसरी चौपाई पुण्य क्या है वो बता रहे हैं। तुम्हारा पुण्य ऐसा हो जो मन रूपी दर्पण को साफ कर दे। सुकृति माने पुण्य। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति,
मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी ये तिलक गुण गण बस करनी। तो ये पुण्य क्या है? ये शंभु तन सद्गुरु तन सद्गुरु के स्वरूप का नक्षिक चिंतन भाव की करते रहो तो भाव की भभूति तैयार हो जाएगी। इस भाव भभूति से मन रूपी दर्पण शुद्ध हो जाएगा। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी कि ये तिलक सारे दिव्य गुण तुम्हारे अंदर अपने आप समाहित हो जाएंगे। ये पुण्य कार्य अपने अंदर करो, पुण्य प्रवर्तन करो। ये पुण्य केवल एक है, पुण्य एक जगमा नहीं दूजा, मन क्रम वचन सद्गुरु पूजा। गुरु तत्व से निरंतर जुड़े रहो, यही पुण्य है, यही पवित्रता है। ऐसे मन रूपी दर्पण में जितना मैल है वो पूरा जो है स्वच्छ हो जाएगा। अब पूरे दिव्य गुण तुम्हें जो है स्वीकृति दे देंगे। सत्ता तुम्हें जो अपने अंदर समाहित कर लेगी। अब तीसरी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहीं जासु बड़े भाग्य रे आवहीं जासु। ये ब्रह्माचरण साधन धर्म का पालन करते 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 और उसकी जो है बाहरी आंख गई, अंदर की आंख खुल गई। श्री गुरु पदनख मणिगण गुरु महाराज हृदय में तो आए और वो दिव्य पदनख, उनके पदनखों की दिव्यता जो है ऐसी लगने लगी। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, पदनख जो है मणिगणों की तरह जगमगाने लगे, मुक्ति के मणि बन गए। पदनख में आसक्ति हो गई। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, जब ध्यान की भावना तुम्हारी विकसित हो तो पदनख जो है ज्योतिर्मय हो जाता है। उससे क्या होता है भाई, मान लो हो गया तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में बुद्धि में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। बुद्धि जो अप्रबुद्ध थी वो दिव्य हो जाती है, लौकिक नहीं रह जाती है, दिव्यता आ जाती है। दिव्य दृष्टि का मतलब सर्वत्र अपने उस दिव्य स्वरूप को देख सकोगे। लौकिक दृष्टि जाएगी, जितना अज्ञान अंधकार जनित, अज्ञान से जने उत्पन्न अंधकार था वो सब बेलन चल गया, अज्ञान गया और प्रकाश होने लगा। दलन मोहतम सो सुप्रकाश।
मोह का मर्दन हो गया और प्रकाश ही प्रकाश। जब अज्ञान अंधकार नहीं रहा तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। दिव्य दृष्टि आ गई ना। लोक दृष्टि थी तब तक अज्ञान के कारण अंधकार था। और पर होता किसके अंदर है? जो बड़ा भाग्यवान होता है। सबके अंदर ये घटना नहीं घटित होती है। जो बड़ा भाग्यवान होगा उसी के अंदर ये घटना घटित होगी। ऐरा गहरा पच कल्याणी होगा उसके अंदर ये घटना घटित नहीं होगी। जो बड़ा भाग्यवान होगा, गुरु भगवान का लाल होगा, उसके अंदर ये घटना घटित होगी। लगन होगी जिसके अंदर, उसके अंदर ये घटना घटित होगी। बड़ा भाग्यवान होगा। जो कुभागी था हमेशा कहता था हमारे भाग्य बड़े कोटे हैं, पता नहीं कौने घड़ी में हम पैदा हो गए। फिर वही गोस्वामी तुलसीदास जिसके पैदा होते ही माता पिता विदा हो गए, तो कहने लगे बड़ा कुभागी है साला, पैदा होते ही अभुक्त मूल नक्षत्र में माँ बाप को खा गया। और फिर उनकी कीर्ति पताका जो ऐसा बकने वाले थे उनका तो नामो निशान नहीं है। और आज तुलसी बाबा की रामायण हर एक की चढ़ी हुई है, भाषा में है। वो तो भाग्यवान थी और सभी के भाग्यों को जगाने लगे। कहा हो गया रे, कहीं पहलवानी करना है? अच्छा, अज्ञान अंधकार किसका जाता है? जो बड़ा भाग्यवान होता है। और बड़े भाग्य उर आवई जासू, जिसके हृदय में आ गया भगवान का स्वरूप, ज्ञान के नेत्र खुल गए, विवेक के नेत्र खुल गए। उघरई विमल विलोचन हिय के, उघरई विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी 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 के। उघरई विमल विलोचन हिय के, हृदय की आंख खुल जाती है। और संसार रूपी रात्रि का जो मिटहि दोष दुख, क्या दुष्ट दुख था? बार बार फिर उन कर्मों का विपाक होकर के उसका दंड भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता था। और जन्म लोगे तो फिर जो है चिकर चिकर हुई, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जब तक ठठरी न बन जाएगी तब तक घिचड़ नदी जो है पेरत रही है। उस सुनार में मिल जाए। ये घोना में जो है यही है कला, संगम है। ये घिचड़ नदी जो है ये जाकर के कहा मिल जाए? स्वर्णमयी हो जाए। तुम्हारे अंदर दिव्य उस स्वर्णिम पुरुष का, उस दिव्य पुरुष का प्रकटन हो जाए। संसार रूपी रात्रि का अंत हो जाए। घिचड़ जो है जाकर के घुल जाए सुनार में। नहीं तो कई जन्मों से घिचड़ राग में पड़े हुए थे। बार बार जन्म, फिर बार बार मरण, रोज सोना, रोज जागना, फिर वही घिचड़ में पड़ जाना। ऐसी घिचड़ नदी है ये। अरे हर एक के अंदर है भाई, कोई बाहर नहीं। और जहां सुनार में मिली, सोना ही सोना हो गया। सात्विक बुद्धि हो गई तुम्हारी, शुद्ध बुद्धि हो गई, तो क्या हो गई वो? सुनार, सोना। सूजहि राम चरित मणि माणिक, सूजहि राम
चरित मणिमाणिक गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक धूप लग गया सभी का हुआ है कि हमारा अच्छा श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा और रह गया है कहो तो कहे कहो न कहे। जैसा तुम्हारा विचार नहीं 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 भाई हम तुम्हारे विचारों से चलेंगे तो देखो गुरु भगवान का चिंतन करते करते जो आपको वानप्रस्थ दशा बता रहे थे सूझई राम चरित मणिमाणिक गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानी की संसार रूपी वन में पाले उसके अंदर भगवान गुरु भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्वरूप प्रकट होकर के जब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया तो एक दिन ऐसा आया कि उसको सभी जगह अपने भगवान का अनुभव जो चार खान जग जीव अपारा तो गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानी चार खाने कितनी अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जो अंडे से उत्पन्न हुआ अंडज खान है पिंड शरीर दूध पीने वाले जितने जीव जंतु वह पिंडज खान है और उद्भिज बने जो अपने आप वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं ये उद्भिज खान है और स्वेदज पसीजने से इन्फेक्शन से कोई इन्फेक्शन हो जाता है स्वेदन पसीजन हो जाती है उससे जो ये पैरासाइट्स तैयार होते हैं रोगों को रोगाणु रोग फैलाने वाले जैसे कोरोना ही हो गया था करुणा सागर आए ये जितने रोगाणु हैं जो भी विषाणु हैं ये पसीजने से हमारे कुबुद्धि के कारण हो जाते हैं कहीं ना कहीं दैनिक व्यवहार की कुबुद्धि के कारण ये जो है स्वेदज स्वेद का मतलब केवल पसीना नहीं किसी भी तरह का संक्रमण पसीजन केवल पसीने से आशय नहीं है उसका और सूक्ष्म अर्थ है ये चारों खानों के जो जीव जंतु थे उनमें जो केवल हम बाहरी देख उनके अंदर भी वो आत्माराम रामचरित सूझई रामचरित मणिमाणिक गुपत जो गुप्त थे प्रगट ते ही खानी इन चारों खानों में भगवान का मैंने इस संसार रूपी वन में भी भगवान का गुरु भगवान का रमता हुआ स्वरूप हो गया यही रामचरित्र होगा। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है आ रहा है थोड़ा थोड़ा अच्छा अब एक और रह गया एक दोहा एक चौपाई यथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखई शैल बना भूतल भूमि सुन भूतल भूमि निधान कौतुक देखई शैल बने भूतल भूरि निधान। ये तीन तरह के भगवान को अनुभव करने वाले गोस्वामी जी ने कहा लोग हैं। एक तो साधक जिसके अंदर बाधाएं हैं गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ये बड़ी बड़ी बाधाएं गृह कारज हैं इन दुर्गमताओं को ध्यान नाम जप जप के वो काटता जाता है। साधक के अंदर ये बाधक है और सिद्ध के अंदर ये वन बड़े बाधक हैं सिद्धियों के। यथा सुअंजन अंजन क्या है गुरु महाराज का ध्यान धूल अपनी विवेक की आंख में
विवेक के द्वारा बार बार गुरु महाराज के स्वरूप की अनुभूति करता है। गुरु स्वरूप की अनुभूति करने के कारण उसके विवेक की, ज्ञान की आंख खुल जाती है, ध्यान की आंख खुल जाती है। तो ये अंजन सबको अपने अंदर लगाना चाहिए। जितना गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम, गुरु का ध्यान करोगे, अपने चिंतन में लाओगे, उतना ही जो है साधक सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध जो है सिद्धियों के जंगल से उठ के और सुजान हो जाएगा। उसके लिए भूमि कैसी हो जाएगी? समतल। यथा सुअंजन अंजिद्रग, दोहराओ। यथा सुअंजने अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैलवन, कौतुक देखहि शैलवन। भूतल भूरि निदान, भूतल भूरि निधान। कौतुक देखहि शैलवन, बड़ी बड़ी आपत्तियां पहाड़ जैसे उपद्रव आए साधक के लिए और वो किनारे हो गए। बड़ी बड़ी सिद्धियां सिद्ध के लिए आई, साधक सिद्धों को गुरु महाराज का जो अंजन लगाता रहता है, सिद्धियां आई और विघ्न नहीं डाल पाई और वो निर्विघ्न होके आगे बढ़ गया। और सुजान के लिए जो है भूतल भूरि निदान, बड़ी जो है प्रशंसनीय, उसके लिए अनुपमेय निरंकार भूमिका उसको प्रस्तुत हो जाती है। तो सुजान की कभी भी इधर उधर चारों तरफ उसके लिए एक ही रस होता है। और उस अंजन को और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। श्री गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। एहि करि विमल विवेक विलोचन, एहि करि विमल विवेक विलोचन। वर्णौ राम कथा भवमोचन, वर्णौ राम कथा भवमोचन। वो अंजन कैसा है? गुरु स्वरूप हृदय में आया, फिर बाहर भी दिखने लगा, फिर वो एक रस हो गया। उसके द्वारा जो है क्या हुआ? गुरुपद रज मृदु, बड़ा बहुत सहज अंजन है। वो अपने ज्ञान नेर कर देता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरु चरण जिसके हृदय में निरंतर बने रहे, वो पदनक ज्योति हमेशा जो है वहां पर प्रकाश करती रहे, तो उसके अंदर ये बड़ी घटना घटित होती है कि सारे नयन अमीन आंखों के लिए तो अमृत है। ये विवेक के नेत्र हमेशा अपने आत्मा के बोध में रहते हैं, विवेक का नेत्र। और जितने दृष्टि के दोष हैं, संसार की सत्यता जो होती थी पहले अनुभव में, ये इस दृष्टि दोष का विमोचन हो जाता है। इस दृष्टि दोष से मुक्त हो जाते हो। दृग दोष विभंजन, दृष्टि का दोष, भेंगापना, मोतियाबिंद, ये सब चला जाता है। ये तो मोतियाबिंद के कारण बड़ी गड़बड़ी होती थी। एक कद्दू दिखता था, वो दृष्टि दोष चला गया। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदहु गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु महाराज जो नर रूप में साक्षात नारायण हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों की तरह हमारे अज्ञान अंधकार का भेदन कर देते हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह का अंधकार जो है, उसके लिए गुरु महाराज के वचन क्या काम करते हैं। कितने जन्मों का अंधकार है, इसकी कोई वहां पर गिनती नहीं की जाती। जहां वो उनके वचन किसी अनुरागी के अंदर वो भेद गए, तो उसका करोड़ों जन्मों का ज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं। गणित नहीं लगाते कि जो है। इसके साथ गुरु महाराज जो कृपा सागर कृपा के सागर हैं और नर रूप में नारायण हैं, उनको अपने सारी वाणी का उनके चरणों में विराम दे करके उनके स्वरूप का निरंतर अभिनंदन वंदन की सबके अंदर वो कृपा बरसे। इस आशीर्वाद के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान की